हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें है नए पैटर्न पे आधारित 1 से लेकर 80 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। दोस्तों याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ का मान हमेशा माइनस में लेने के कारण अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वहीं पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 हमारा कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि एफ बराबर होते हैं r/2, जिसे हम लोग कहते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। जब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये r बराबर 2f होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। तो यहाँ पे f बराबर r/2 कहाँ पे दिया गया दोस्तों, तो ऑप्शन बी में दिया गया है f बराबर r/2। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। दोस्तों समान नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है ना, वो 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी भी साधारण मनुष्य का जो आँख है वो कम से कम कितना दूरी पर वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, तो कम से कम होना चाहिए 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेमी, और दूर बिंदु पूछा जाएगा तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब अनंत हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। आप सभी को बता दें कि इस प्रकार से एक प्रिज्म होता है, जब इस पे श्वेत प्रकाश पड़ता है, सूर्य के जो श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो 7 रंगों में इस प्रकार से विभक्त हो जाता है। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रक्षेपण कहा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर का जो कलर होता है वो लाल होता है और नीचे का होता है जी बैंगनी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन कराया जाता है तो कौन सा रंग कब से सबसे कम झुकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लाल एक ऐसा रंग है जो सबसे कम झुक रहा है और बैंगनी एक ऐसा वर्ण है जो सबसे अधिक झुक रहा है। तो सबसे कम पूछा जाएगा तो लाल आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक कम पूछा जाएगा ना जी तो बैंगनी हो जाएगा। मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2-3 सवाल यहाँ से इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है, तो याद रखिएगा लाल वर्ण का विचलन सबसे कम होता है, तो सबसे अधिक किसका होता है तो बैंगनी वर्ण का होता है। फिर सवाल आता है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला सवाल कहता है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। यानी मनुष्य के आँख के रेटिना के द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। दोस्तों मनुष्य के रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 कहता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। दोस्तों आकाश का रंग नीला किन कारण प्रतीत होता है। देखिए आकाश का रंग नीला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। आप सभी को मालूम होगा कि अवतल दर्पण में किसी वस्तुओं का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण में किसी वस्तुओं का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, और किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान बनता है किसमें दोस्तों, तो समतल दर्पण में। याद रखिएगा समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान बनता है, अवतल में बनता है बड़ा, उत्तल दर्पण में बनता है छोटा। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए याद रखिएगा
अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसका इस्तेमाल किसी मनुष्य के निकट दृष्टि दोष को दूर करने वाले चश्मे के रूप में किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि विद्युत धारा है या नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। पहला ऑप्शन में है आस्टर्ड ने, फ्लेमिंग ने, आइंस्टीन ने या मैक्सवेल ने। दोस्तों याद रखिएगा, मैक्सवेल ने एक अंगूठा का नियम का प्रतिपादन किया था जिसका नाम है दाएं हाथ अंगूठे का नियम। तो दाएं हाथ अंगूठे का नियम किसने दिया था दोस्तों? तो मैक्सवेल ने दिया था। और वाम हस्त नियम किसने दिया था? तो ये फ्लेमिंग ने दिया था। उसके बाद में अगला सवाल करता है विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि विभव के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। इसका इस सही मात्रक वोल्ट होता है। इसे वोल्ट मीटर के द्वारा मापा भी जाता है और इसका सांकेतिक चिन्ह भी होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। दोस्तों आप सभी को बता दें श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा किसी भी प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लेकिन समानांतर क्रम संयोजन द्वारा किसी भी प्रतिरोध का मान घटने लगता है। उसके बाद में कहता है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति हमेशा माइनस में होती है और माइनस को कहा जाता है काल्पनिक। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नहीं होगा जी, काल्पनिक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 कहता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 कहता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है जी। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है ना, ये सौर ऊर्जा होता है। सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सभी की सभी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। लेकिन कोयले से प्राप्त ऊर्जा ये कैसे ऊर्जा के स्रोत हैं, प्राकृतिक गैस कैसे ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ये सभी के सभी ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला सवाल ये पूछा गया है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन दर्पण में चाहा जाएगा तो अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद में कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। दोस्तों आसान शब्द में जान लीजिए, कोई ऐसा रंग जो अन्य रंगों को मिलने से नहीं बनता है उसे ही प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग यहाँ पे क्या होगा जी, तो लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा और हरा, ये सभी के सभी प्राथमिक वर्ण हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं प्राथमिक वर्ण, दूसरा होते हैं द्वितीयक वर्ण और तीसरा होते हैं संपूरक वर्ण। जो भी कोई कलर कोई अन्य कलर को मिलने से नहीं बनता उसे प्राथमिक कलर कहते हैं, यानी लाल, नीला, हरा, पीला हो जाएगा। कोई ऐसा रंग जो अनेक वर्णों के मिलने से बनता है उसे द्वितीयक वर्ण कहते हैं, जैसे मैजेंटा, सियान। उसके बाद में सभी रंगों के मिलने से जो वर्ण प्राप्त होता है जिसे श्वेत प्रकाश कहा जाता है, इसे ही हम लोग संपूरक वर्ण कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। मनुष्य के आँख में जो रंगीन भाग होता है इसे हम लोग आइरिस कहते हैं और आइरिस प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, आइरिस। उसके बाद में कहता है कि 1 HP बराबर क्या होता है। दोस्तों HP का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन का सही जवाब 746 वाट हो जाएगा, यानी 1 HP बराबर 746 वाट होता है। उसके बाद में कहता है विशालक शीशा जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से जाना जाता है, इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग उत्तल लेंस में किया जाता है।
उसके बाद में कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में कहता है एम्पियर घंटा मात्रक है। देखिए एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का होता है। ये सवाल इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि आवेश का सही मात्रक क्या होता है जी? तो एम्पियर घंटा मात्रक होता है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक W यानी वाट के बराबर है। पहला ऑप्शन में दिया गया जूल प्रति सेकेंड, जूल दशमलव एस दिया गया, जूल प्रति सेकेंड दिया गया, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि W बराबर यानी वाट बराबर होता है J प्रति एस यानी जूल प्रति सेकेंड। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में कहता है विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। विभव के अंदर को विभवांतर करते हैं जिसका सही मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। और वाट किसका सही मात्रक होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल कहता है ग्लोबल वार्मिंग संरक्षण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें ग्लोबल वार्मिंग संरक्षण के लिए उत्तरदायी गैस CO2 होता है, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले थे 1 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आशा करते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन हम आप सभी को बताए हैं वे सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग देखेंगे 10वीं कक्षा का मैथमेटिक्स का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VBI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VBI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।